चारक सूत्र चैप्टर नंबर 5 मात्रा शीतय मध्य है। तीसरे नंबर श्लोक में बोला है मात्रा पूर्वक भोजन जो होता है आहार की मात्रा अग्नि के बल की अपेक्षा करने वाली होती है। ठीक है, जो आहार की जो मात्रा होती है वो सदैव ही अग्नि के बल की अपेक्षा करने वाली होती है। नेक्स्ट बोला कि आहार की प्रमाणित मात्रा जो आहार करने वाले की प्रकृति में बाधा न पहुंचाते हुए यथा समय पच जाए, ठीक है, वही आहार की प्रमाणिक मात्रा है। लघु तथा गुरु आहार मात्रा की अपेक्षा करते हैं। ठीक है, चाहे लघु आहार हो चाहे गुरु आहार हो, वो मात्रा की जो है अपेक्षा करते ही हैं। लघु आहार में वायु और अग्नि गुण की प्रधानता होती है। गुरु आहार में पृथ्वी और जल की प्रधानता होती है। लघु आहार जो है वो वायु और अग्नि की गुण की प्रधानता होने के कारण अग्नि को संदूषण करने वाली होती है, इसलिए अधिक मात्रा में भोजन करने पर भी अल्प दोष करती है। जबकि जो गुरु आहार होता है वो पृथ्वी और जल की प्रधानता होती है, इसलिए वो अग्नि का संदूषण नहीं करती, क्योंकि ये अग्नि और जल पृथ्वी और जल जो हैं वो अग्नि के विपरीत गुण के होते हैं। अधिक मात्रा में भोजन करने से अधिक दोष उत्पन्न करने वाली होती है और व्यायाम करने वालों में अल्प दोष उत्पन्न करती है। आहार द्रव्य मात्रा की अपेक्षा करता ही है। जो आहार द्रव्य होता है वो मात्रा की अपेक्षा जो है करता ही है। गुरु द्रव्यों का आहार जो है कुक्षी के 1/3 भाग या आधा भाग में लेना चाहिए। ठीक है, जो गुरु द्रव्य होते हैं उनको कुक्षी के 1/3 या आधे भाग में लेना चाहिए। जबकि जो लघु आहार होते हैं उनको द्रव्यों से कुक्षी के पूर्ण रूप से नहीं भरना चाहिए। ठीक है, जो लघु आहार जो होते हैं उनको पेट को जो पूरा ना भरें, थोड़ा सा खाली छोड़ दें। मात्रा युक्त भोजन खाने से बल, वर्ण, सुख और पूर्ण आयु मनुष्य को प्राप्त होती है। ठीक है, तो मनुष्य को क्या क्या प्राप्त होता है? मात्रा युक्त भोजन करने से बल प्राप्त होता है, वर्ण प्राप्त होता है, सुख, आयु और पूर्ण आयु। नेक्स्ट 12 नंबर श्लोक में बोला कि लगातार प्रयोग किए जाने वाले आहार द्रव्य जो होते हैं वो उसमें सांठी का चावल, शाली धान का चावल, मूंग की दाल, सेंधा नमक, आंवला, जौ का आटा, आकाश का जल, दूध, जंगल मांस और मधु। नेक्स्ट है ऐसे आहार का सेवन जो स्वास्थ्य का अनुवर्तन होता रहे और रोगोत्पत्ति ना करे। ठीक है, ऐसे आहार का सेवन करना चाहिए जिनसे स्वास्थ्य का अनुवर्तन रहे और रोगोत्पत्ति ना हो। नेक्स्ट है नेत्र के लिए हितकर सौवीर अंजन। नेत्र के लिए हितकर सौवीर अंजन का प्रयोग नित्य करना चाहिए। जबकि नेत्र से दूषित जल को निकालने के लिए जो है 5 या 8 दिन पर रसांजन यानी कि रसवत का अंजन के रूप में प्रयोग करना चाहिए। कफनाशक कर्म नेत्र का प्रसादन यानी कि स्वस्थ करने में हितकारी होते हैं, क्योंकि नेत्र जो होता है वो तेज स्वरूप है, अतः उसे श्लेष्मा यानी कि जल का यानी कि कफ से विशिष्ट भय रहता है। नेत्रों में कफनाशक तीक्ष्ण अंजन का प्रयोग दिन में नहीं करें, क्योंकि जल कफ निकलने यानी से या विरेक से दुर्बल दृष्टि जो होती है वो सूर्य प्रकाश से कमज़ोर हो जाती है, अतः इसका प्रयोग जो रात्रि में ही करना चाहिए। नेक्स्ट है जिस प्रकार तेल, कपड़ा और बल आदि के द्वारा प्रक्षालन करने से मलिन, स्वर्ण आदि धातुओं की निर्मल शुद्धि हो जाती है, उसी प्रकार मनुष्य के नेत्रों में अंजन और आश्चोतन आदि के प्रयोग से दृष्टि स्वच्छ होकर स्वच्छ आकाश में चंद्रमा की तरह चमकती है। नेक्स्ट है धूमवर्ती निर्माण की और उसकी प्रयोग विधि। तो हरेणु का पिरंगु आदि को पीसकर एक शरकंडे के ऊपर लपेटकर जौ के आकार की अंगूठे के समान, ठीक है, जो प्रयोग करता तैयार होगी होता है उसके अंगूठे के समान मोटी 8 अंगुल लंबी वर्ती बनानी चाहिए। छाया में बत्ती को सुखाकर सींक को निकालकर घृत में तैल आदि स्नेह से आर्द्र कर धूम नेत्र में रखकर अग्नि में जलाकर इसका प्रयोग करें। स्नेहिक वर्ती का निर्माण कर स्नेहिक धूम का सेवन करें। गंधवर्ग की औषधियों से शिरोविरेचनार्थ धूम्रपान किया जाता है। श्वेता, ठीक है, गंधवर्ग क्या है? श्वेता, मालकांगनी, हरताल, मैनचिल, अगर और तेजपत्र। धूमपान से क्या लाभ होता है? जो व्यक्ति मुख से धूम पीता है उसे जत्रु के ऊपरी भाग में होने वाले रोग, विशेषकर शिरोभाग में वात कफजन्य बलवान व्याधियां नहीं होती हैं। प्रायोगिक धूमपान के 8 काल होते हैं, क्योंकि धूमपान से वात कफ का निर्हरण किया जाता है। इन 8 कालों में ही वात कफ का प्रकोप यानी कि उत्क्लेश होता है, इसलिए इनमें प्रायोगिक धूमपान के 8 काल बताए गए हैं। तो 8 काल कौन कौन से हैं? स्नान के बाद
भोजन के बाद, वमन के बाद, छींक के बाद, दातुन के बाद, नस्य के बाद, अंजन के बाद और निद्रा के बाद। ठीक है, निद्रा के बाद। अतः जत्रु के ऊपरी भाग में वात और कफ से होने वाले रोग नहीं होते। प्रायोगिक धूम्र, ठीक है, जो प्रायोगिक धूम होता है वो एक बार में 3 घूंट पिएं और उसे जो है दिन में 3 बार पीना चाहिए। अतः कुल 9 बार करें। ठीक है, पूरे दिन में 9 बार या 9 घूंट जिसे हम बोलें। ठीक है, प्रायोगिक धूम जो है वो 2 बार करें, स्नायिक धूम 1 बार करें और जो वैरेचनिक धूम है वो 3 या 4 बार कर सकते हैं। सम्यक धूमपान होने पर हृदय, कंठ, ज्ञानेंद्रिय की शुद्धि, सिर का हल्का होना और जो दोष बड़े हुए हों उनका शांत होना, ये लक्षण होते हैं। नेक्स्ट है कि अकाल में या फिर असमय में या फिर समय पर अधिक मात्रा में धूमपान से उपद्रव कितने होते हैं? 5। ठीक है, अकाल में या समय पर अधिक मात्रा में धूमपान से कितने उपद्रव होते हैं? 5। बधिरता हो जाती है, अंधापन, मूकपन, रक्तपित्त और सिर में चक्कर आना। ठीक है, तो ये 5 याद होनी चाहिए। बधिरता, अंधापन, मूकपन, ठीक है, कानों से रिलेटेड है, ये आंखों से रिलेटेड है, ये जीभ से, मुख से रिलेटेड है, रक्तपित्त और सिर में चक्कर, ये सर से रिलेटेड है। वायु प्रधान रूप से प्रकोपित हो और अनुबंध रूप से पित्त भी प्रकोपित हो तो स्निग्ध द्रव्यों से सिद्ध किए हुए घृत का पान करें, नस्य करें, अंजन करें और तर्पण का प्रयोग करें। यदि रक्तपित्त प्रधान है तो शीतल द्रव्यों से सिद्ध किए हुए घृत का पान, नस्य, अंजन और तर्पण का प्रयोग करें। और यदि कफ पित्त की प्रधानता है तो रूक्ष द्रव्यों से सिद्ध किए हुए घृत का पान, नस्य, अंजन और तर्पण का प्रयोग करें। अगर इन शॉर्ट में मैं बताऊं तो वात की, पित्त की अगर प्रधानता हो तो स्निग्ध द्रव्यों के से सिद्ध किए हुए घृत का पान, नस्य, अंजन और तर्पण करें। सिमिलरली रक्त पित्त की प्रधानता हो तो शीतल द्रव्यों से सिद्ध किए हुए घृत का पान, नस्य, अंजन और तर्पण करें। सिमिलरली कफ और पित्त की प्रधानता हो तो रूक्ष द्रव्यों से सिद्ध किए हुए घृत का पान, नस्य, अंजन और तर्पण करें। नेक्स्ट है धूमपान के अयोग्य रोगी या धूमपान किन्हें नहीं करना चाहिए। तो विरेचन के बाद, बस्ती के बाद, रक्तपित्त से पीड़ित, विष से पीड़ित, शोक, गर्भिणी, थकावट के बाद, मदोन्मत्त होने पर, आमदोष में, पित्तज रोग में, रात्रि जागरण के बाद, मूर्छा में, भ्रम और तृष्णा में, क्षीण तथा उरक्षत रोग में, मदिरा और दूध पीने के बाद, स्नेह के बाद, मधु चाटने के बाद, दही के साथ भोजन के बाद, रूखे शरीर वाले भी ना करें, क्रोध से संतप्त, तालुशोष, तिमिर में, सिर में आघात लगा हो, शंखक, रोहिणी, प्रमेय और मदाते, इनमें जो नहीं करें। इन उपर्युक्त रोगों एवं अवस्थाओं में जो अकाल में मोहवश धूमपान करता है उसे धूम विभ्रम से भयंकर रोग उत्पन्न हो जाते हैं और वो बढ़ भी जाते हैं। नेक्स्ट है मुख से धूम पिएं कंठगत दोषों में। नासिका से धूमपान किस में करें? सिर में, नाक में और नेत्रगत दोष हो और धूम पीने योग्य पुरुष हो तो वो नासिका से धूमपान करें। ठीक है, तो नासिका से धूमपान किस में करें? सिर में, नाक में और नेत्रगत दोषों में और धूम पीने योग्य पुरुष हो तो। नासिका से धूम पीने के बाद धूम को मुख से ही निकालना चाहिए क्योंकि विरुद्ध मार्ग से गया हुआ धूम जो नेत्रों को नष्ट कर देता है। नेक्स्ट है नासिका का एक छिद्र बंद कर 3 आवृत्ति द्वारा नाक से धूम का पान करें। ठीक है, नासिका का एक छिद्र बंद कर 3 आवृत्ति द्वारा नाक से धूम का पान करें। धूम नेत्र का परिमाण तो वैरेचनिक का 24 अंगुल होता है, स्नायिक का 32 अंगुल होता है और प्रायोगिक धूम नेत्र का 36 अंगुल होता है। ठीक है, और ये भी बोला गया है कि जो प्रायोगिक धूम नेत्र का जो परिमाण है वो प्रायोगिक से 1.5 गुना बोला गया है। यानी कि अगर ये 24 अंगुल है तो ये 1.5 गुना कितना हुआ? 36। तो वैरेचनिक धूम नेत्र का परिमाण कितना है? 24 अंगुल, स्नायिक का 32 अंगुल और प्रायोगिक का 36 अंगुल, यानी कि वैरेचनिक से 1.5 गुना लंबा। धूम नेत्र जो कोमल हो, 3 कोश वाला हो, बेर की गुठली अग्रभाग के छिद्र से निकल सके उतना मोटा, और क्षेत्र जो है वो धूम नेत्र का क्या हो? स्वर्ण आदि द्रव्य से हो। शेष धूम नेत्र जो है वो स्वर्ण आदि द्रव्यों से बना होना चाहिए। नेक्स्ट है उचित धूमपान के लक्षण। पूरा प्रदेश, कंठ और सिर जो है हल्का हो जाए और कफ तनु यानी कि पतला हो जाए तो समझना चाहिए कि उचित धूमपान हो गया है। अयोग्य धूमपान के लक्षण क्या होते हैं? 3 होते हैं। जो रोगी का स्वर शुद्ध ना हो, कंठ में कफ भरा हो, सिर जकड़ा हुआ हो। ठीक है, तो अयोग्य धूमपान के 3 लक्षण होते हैं। रोगी का स्वर शुद्ध न हो, कंठ में कफ भरा हो और सिर जकड़ा हुआ हो। अतियोग धूमपान के लक्षण। तालु, सिर, कंठ में शुष्कता और दाह होता है, प्यास में वृद्धि होती है, मोह, अधिक रक्त का स्राव, शिरोभ्रम होता है और मूर्छा होती है,
संपूर्ण ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों में विकलता आती है। प्रतिवर्ष वर्षा, शरद और वसंत में जब आकाश में मेघ न हो तब अणुतैल का नस्य प्रयोग करना चाहिए। सम्यक विधि पूर्वक नस्य से नेत्र, घ्राणेंद्रिय और श्रोतेंद्रिय नष्ट नहीं होते। ठीक है, तो जो अणुतेल है अगर उसको सम्यक विधि पूर्वक नस्य करें तो उससे नेत्र, घ्राणेंद्रिय और श्रोतेंद्रिय जो होती हैं वो ठीक रहते हैं, नष्ट नहीं होते। द्रव्यों को लेकर 100 गुने आकाशीय जल में 10 गुना शेष रहने पर, ठीक है, जो द्रव्य 63-70 श्लोक में बोले गए हैं उन द्रव्यों को लेकर के जो 100 गुना आकाशीय जल में 10 गुना शेष रहने पर क्वाथ करें, फिर कपड़े से छान लें। इस क्वाथ से प्रति बार 1/10वां भाग जो है वो क्वाथ लेकर तैल सिद्ध करने की विधि से के अनुसार उसे 9 बार सिद्ध करें। ठीक है, उसे 9 बार सिद्ध करें। अंत में जब 10वीं बार क्वाथ लेकर पकाने लगें तब तैल के बराबर, ठीक है, अंत में 10वीं बार जब तैल के बराबर जब बकरी का दूध मिलाकर पुनः पाक करें। इस प्रकार पकाया हुआ यह अणु तैल जो होता है नस्य विधि में प्रयुक्त होता है। इस तैल की आधा पल यानी कि 2 तोला की मात्रा प्रयोग करें। तैल प्रयोग विधि। तैल प्रयोग विधि में सिर का स्नेहन स्वेदन पश्चात पिच्चू को 2 तोले अणु तेल में भिगोकर 3 बार नस्य दें। प्रतिदिन 3-3 बार 3-3 दिन पर नस्य लेना चाहिए, अर्थात एक दिन का अंतर देकर 7 बार नस्य का सेवन करें। प्रयोग समय क्या होता है? वायु रहित उष्ण प्रदेश में रहें। जब नस्य का प्रयोग करें तो वायु रहित स्थान में रहें और उष्ण प्रदेश में रहें। प्रातः साय 2 बार दातुन का प्रयोग करें। और कौन से रस की दातुन अच्छी? कषाय, कटु तिक्त कषाय की साय जो दातुन होती है वो उत्तम होती है। उत्तम दातुन करंज, कनेर, मदार, मालती, अर्जुन, असन आदि की होती है। जीवा निर्लेखन जो होता है सोना, चांदी, तांबा, रांगा, पीतल से बनाए। अग्रभाग जो है वो तेज न हो और आकार में टेढ़ा हो। नेक्स्ट है तेल गंडूश धारण करने से हनु और स्वर में बल की तथा बदन में मांस की वृद्धि होती है। नेक्स्ट है 81 to 83। सिर पर तैल धारण करने से लाभ क्या क्या होते हैं? ठीक है, तो बोला कि जिन व्यक्तियों के सिर स्नेह से सदा तर रहता है उसे सिर की पीड़ा कभी नहीं होती, खालित्य बाल्डनेस कभी नहीं होती। ठीक है, पालित्य नहीं होता है, केश नहीं गिरते हैं और सिर कपाल में अधिक रूप से बल की वृद्धि होती है। केश का मूल दृढ़ रहता है, बाल अधिक बढ़ते हैं और सदा काले रहते हैं। इंद्रियों में प्रसन्नता रहती है, मुख की त्वचा में कांति बढ़ती है और मस्तक पर तैल मर्दन करने से सुखपूर्वक निद्रा आती है। नेक्स्ट है 84 कि कानों में तैल डालने से वातजन्य कान के रोग नहीं होते, जैसे कि मन्य स्तंभ, हनु स्तंभ, उच्च श्रुति, बादेर रोग नहीं होते हैं। नेक्स्ट है 86 शरीर में तैल मर्दन की प्रशंसा। ठीक है, तैल मर्दन करने से शरीर में क्या क्या प्रभाव होते हैं? तो जिस प्रकार तैल, घृत इत्यादि के लेप से घड़ा, तैल मर्दन से चर्म और उपांग से गाड़ी के पहिए का अक्ष मजबूत और क्लेश सह होता है, उसी तरह शरीर में तैल मर्दन करने से त्वचा दृढ़ और सुंदर हो जाती है। नेक्स्ट बोल रहा है कि प्रतिदिन जो है तैल का अभ्यंग करें। स्पर्श इंद्रिय यानी कि त्वचा में वायु अधिक होती है। स्पर्श का अनुभव त्वचा के आश्रित होता है, इसलिए तैल जो है वो वातनाशक होने के कारण त्वचा के लिए हितकारी होता है। 88-89 में बोल रहा है कि तैल अभ्यंग से लाभ। ठीक है, तो नित्य प्रति शरीर में तैल का अभ्यंग करने वाले पुरुष के शरीर में अभिघात से पीड़ित होने पर या बलपूर्वक कोई कार्य करने पर भी शरीर की त्वचा में अधिक विकार उत्पन्न नहीं होते हैं। नित्य प्रति तैल का अभ्यंग करने से मनुष्य की त्वचा का स्पर्श कोमल होता है, अंग प्रत्यंगों में त्वचा पूर्ण भरी हुई होती है, पुरुष बलवान और देखने में सुंदर और प्रिय आकृति वाला हो जाता है और वृद्ध होने पर भी वृद्धावस्था के लक्षण पूरी न प्रकट होकर अल्प मात्रा में प्रकट होते हैं। नेक्स्ट है पैरों में तैल मर्दन के लाभ। ठीक है, जो पैरों का खुरदरापन होता है, जकड़ाहट, रूखापन, थकावट, शून्यता शांत हो जाती है। नेत्र प्रसन्नता रहती है, पैरों के वात रोग शांत हो जाते हैं। गृध्रसी रोग, पैरों का फटना, सिर एवं स्नायु में संकोच नहीं होता। नेक्स्ट है शरीर मार्जन से लाभ। ठीक है, तो जल से भीगे हुए वस्त्र से शरीर का शुद्धि, दुर्गंधि, भारीपन, तंद्रा, खाज, मैल, भोजन में अरुचि, पसीने की दुर्गंधि नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है स्नान से लाभ। ठीक
ठीक है। तो स्नान करने से शरीर में पवित्रता आती है, उससे शुक्र की वृद्धि और आयु के लिए हितकर होता है। यह थकावट, स्वेद तथा मल को दूर करती है तथा शरीर में बल और ओज को बढ़ाने वाला होता है। स्वच्छ वस्त्र धारण करने के क्या लाभ होते हैं कि निर्मल वस्त्रों के धारण करने से शरीर में सुंदरता एवं यश और आयु की वृद्धि होती है। शरीर की अशोभा दूर होती है तथा मन में हर्ष उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है सुगंध द्रव्यों के लेप और माला के, ठीक है, धारण से क्या लाभ होता है कि पढ़ लेना। फिर उसका रत्न और आभूषण धारण के लाभ, पैर एवं मल मार्गों की शुद्धि के लाभ, ठीक है। तो बोला कि पैर और मल मार्गों की बार बार शुद्धि करते रहने से धारणा शक्ति बढ़ती है, शरीर में पवित्रता आती है, आयु की वृद्धि होती है और अलक्ष्मी यानी कि दरिद्रता, शरीर में कुरूपता तथा रोगों का नाश होता है। नेक्स्ट है क्षौर कर्म का लाभ। केश, शमश्रु और नख आदि के काटने और उनका प्रसादन करने से शरीर पुष्ट हो रहता है। ये आयु के लिए हितकर, पवित्रता को उत्पन्न करने वाला और स्वरूप को निखारते हैं। जूते धारण करने से लाभ, छाता धारण करने से लाभ और दंड धारण करने से लाभ, ठीक है। तो चैप्टर के उपसंहार में बोला हुआ कि जीविका के लिए उन्हीं उपायों का अवलंबन करना चाहिए जो धर्म विरुद्ध ना हो। जो मनुष्य शांत रहते हुए वेदों का अध्ययन करता है वह सुख को प्राप्त करता है। इस मात्राशीति नामक अध्याय में आचार्य ने निम्नलिखित विषयों का वर्णन किया है, जैसे भोजन की मात्रा, द्रव्य तथा मात्रा के अनुसार गुरुता एवं लघुता, सदा निंदित अभ्यास वाले द्रव्य, सदा सेवनीय द्रव्य, अंजन, धूमवर्ती, धूमवर्ती की 3 कल्पनाएं, धूमपान के गुण, उसके काल एवं मान, अधिक मात्रा में तथा अकाल में सेवन, धूमपान के उपद्रव और उनके लक्षण तथा चिकित्सा, धूमपान के अयोग्य व्यक्ति, धूमपान विधि, धूमनेत्र बनाने का द्रव्य, धूमपान भेद से धूमनेत्र विधान, नस्य कर्म एवं उनके गुण, नस्य के प्रयोग विधि और काल, दंत धावन विधि, भिन्न भिन्न दांतों के गुण, दांतों के लिए उपयुक्त वृक्ष, कवल ग्रह के में मुख के धारण किए जाने वाले द्रव्य, इसका प्रयोजन और तैल का गंडूज धारण करने, सिर में तैल मर्दन करने, कान में तैल डालने, शरीर में तैल मर्दन करने, पैरों में तैल मर्दन, शरीर मार्जन, स्नान, निर्मल वस्त्र धारण, चंदन आदि, इन सभी का वर्णन किया गया है।